वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सलाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री गुरुदेव के संकल्प से कैंसर समाप्त। यह प्रवचन सन 2002 मई माह के मध्य का है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली मथुरा के रेलवे स्टेशन पर तहसील माठ के नर्मदेश्वर शर्मा नाम का एक ब्राह्मण, जिसकी अवस्था 55-56 वर्ष की जान पड़ती थी, अपनी बच्ची कुमारी प्रेमलता, जिसकी अवस्था मात्र 17-18 साल थी, के साथ रेलवे स्टेशन पर बनी बेंच पर बैठकर, जो प्लेटफार्म के पास बनाई गई थी, ग्वालियर जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उस बच्ची के सिर के बाल प्रायः गिर गए थे, वह लगभग गंजे सिर वाली थी। यद्यपि उसकी अवस्था 17-18 साल की थी, परंतु क्षीणकाय एवं कांत विहीन के कारण वो मात्र 12-13 साल की ही जान पड़ती थी। मथुरा स्टेशन के उस प्लेटफार्म पर ग्वालियर जाने वास्ते ट्रेन रेलगाड़ी के आने में लगभग 1 घंटे का समय बाकी था। दिन के 7 बजे का समय है। कष्ट की मार से बेहाल हुए पुत्री पिता शांत भाव से प्लेटफार्म की बेंच पर बैठे हुए हैं। उसी समय स्वस्थ गठीले बदन का कुर्ता धोती धारण किए, बाएं कंधे पर बेशकीमती शाल रखे, दाहिने हाथ में छड़ी लिए लगभग 60 साल का एक आदमी, जिसके सिर पर दाढ़ी के ज़्यादातर बाल सफ़ेद हो गए हैं, आकर इस पुत्री पिता के पास खड़ा होता है। उस महापुरुष के ललाट एवं शरीर पर इतनी आध्यात्मिक तेज की आभा है। बेंच पर बैठी लड़की एवं उसका पिता दोनों खड़े होकर प्रणाम करते हैं। वो महापुरुष जैसे परिचित व्यक्ति से बात किया करते हैं। उसी लहजे में उस पुत्री के पिता से प्रश्न करते हैं, लल्ला सवेरे सवेरे बच्ची के साथ कहाँ जा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, हमारी इस बच्ची को कैंसर, ब्लड कैंसर की बीमारी है। इसको एक बार ग्वालियर में कैंसर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ ने दिखा चुका हूँ। इसकी कई जांचें हुई हैं एवं उन्हीं रिपोर्टों के साथ ग्वालियर जाने के लिए रेलगाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। महात्मा जी ने प्रश्न किया, इतनी छोटी बच्ची को ब्लड कैंसर? श्री नर्मदेश्वर शर्मा ने कहा, महात्मा जी, यही तो रोना है कि हमारी पहली संतान है एवं ऐसी खर्चीली एवं खतरनाक बीमारी है, मैं दिन रात घुट कर मर रहा हूँ। श्री शर्मा जी ने आगे कहा, पहले के महात्माओं में इतनी शक्ति थी कि उनके आशीर्वाद से कोई भी असाध्य रोग ठीक हो जाया करता था। मृत्युशैया पर पड़ा प्राणी उनके आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ एवं चंगा हो जाता था। हमने तो अपने क्षेत्र में अपनी आंखों से देखा है कि एक ठाकुर साहब का नौजवान 24-25 वर्ष का लड़का अचानक मर गया। उसके शव यात्रा की तैयारी हो रही थी कि एक कृष्णानुरागी महात्मा कहीं से घूमते घामते वहां पहुंचे। उस नौजवान की पत्नी का करुण क्रंदन सुनकर उन्होंने कहा, बेटी रोना बंद कर दो, तुम्हारा पति अभी जीवित हो जाएगा। इतना कहकर उस महात्मा ने अपनी झोली से भगवान श्री कृष्ण जी की तस्वीर निकाली और उस शव के मुख से कफन हटाकर उस फोटो को दिखाते हुए कहा, हे योगेश्वर, इस बच्ची का सुहाग लौटाने की कृपा करें। तदनंतर उस कृष्णानुरागी महात्मा ने आगे कहा, इस शव को चारों तरफ से गोला बनाकर बैठ जाओ और इस भजन की बार बार आवृत्ति करो, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हे मृतक जियावन हार हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। मैं दुखिया तेरे पास पड़े,
हे सबला बनावन हार हरे, हे गज के बचावन हार हरे, हे गज के बचावन हार हरे, हे गण का तारण हार हरे, हे गज के बचावन हार हरे, हे गण का तारण हार हरे। यह संकीर्तन 3 घंटे से ज़्यादा अधिक समय तक करना योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से यह जीवित हो जाएगा। इतना कहकर महात्मा जी नेत्र चले गए। यह संकीर्तन 3 घंटे से ज़्यादा अधिक समय तक करना योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से यह जीवित हो जाएगा। इतना कहकर महात्मा जी नेत्र चले गए। वहाँ उपस्थित समुदाय ने उनकी आज्ञाओं का अक्षर से पालन किया एवं वो आज भी जीवित है एवं सानंद जीवन यापन कर रहा है। उसकी दुख भरी बातों को सुनकर धोती कुर्ताधारी इस महात्मा जी ने कहा, यदि वैसे महात्मा दुर्लभ हैं तो उन सबों की तरह आज्ञा पालक प्राणी भी तो नहीं हैं। उनकी बातों को सुनकर श्री शर्मा जी ने उस महात्मा जी से कहा, मैं इस बच्ची के लिए कोई भी कार्य कर सकता हूँ। उस धोती कुर्ताधारी महात्मा जी ने कहा, तुम ग्वालियर जाने का विचार त्याग दो, यहीं से आगरा जिले की एतमादपुर तहसील चले जाओ। यहाँ से आगरा जिले की एतमादपुर तहसील चले जाओ। वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक योगराज जी की गुफा एवं आश्रम है। वहाँ जाकर आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ एक कुआं है। वहाँ पहुंचकर ये बच्ची उस कुएं का जितना जल पी सकती है इसे पिला देना। आश्रम से बाल्टी लोटा लेकर उसे वस्त्रों के साथ स्नान कराना। उन वस्त्रों को एक तरफ किनारे वहीं छोड़ देना, दूसरे कपड़े पहना देना। तदनंतर कम से कम 1 रात्रि आश्रम पर निवास करना एवं रात्रि एवं प्रातःकालीन की आरती में अवश्य उपस्थित रहकर जल के छींटे लेना। उसके बाद जाकर कैंसर स्पेशलिस्ट से ग्वालियर चेक कराना। या तुमने इन सभी आज्ञाओं का चर्चा कड़ाई से पालन किया तो अप्रत्याशित लाभ होगा। उस पिता पुत्री ने मथुरा रेलवे स्टेशन पर मिले धोती कुर्ताधारी उन दिव्य तेजधारी महात्मा जी की आज्ञाओं का अक्षर से पालन किया। साथ ही योग पुच्छा केंद्र से सिद्ध गुफा सवाई धाम पर जाकर उनकी आज्ञाओं का अनुपालन किया एवं वहाँ से आगरा होकर ग्वालियर कैंसर स्पेशलिस्ट के पास पूरी जांच के साथ पहुंचकर फिर चेक कराया। हम आप तो आश्चर्य में पड़े हैं तो कोई नवीन बात नहीं है। ग्वालियर का बेहद ख्याति प्राप्त तो कैंसर स्पेशलिस्ट इस बात की कैंसर के जांच की रिपोर्ट देखकर अपना दाहिना हाथ अपने बाएं गाल पर रखकर चिंतन की मुद्रा में हो गया। लगभग 5-7 मिनट तक वो किंग के वर्तव्य मूल की स्थिति में बना रहा। बोला, ओ माई गॉड, ओनली यू आर टू एल्स, अर्थात हे मेरे ईश्वर, केवल एवं सिर्फ केवल आप ही सही हैं, बाकी कुछ नहीं। तदनंतर उसने श्री शर्मा जी की तरफ मुखाते होकर कहा, अरे मिस्टर शर्मा, इस बच्ची के साथ क्या हुआ? इस रिपोर्ट के अनुसार तो बालिका में कैंसर का कोई लक्षण है ही नहीं। अब तुम दवा बंद कर सकते हो। श्री शर्मा जी के द्वारा कृपा की पूरी कहानी सुनकर वो अपनी पत्नी के साथ सिद्ध गुफा सवाई धाम पर 2 दिन के अंदर ही आया था। उसने भी श्री आश्रम के कुएं का जल भी पिया एवं भंडारे का प्रसाद भी श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। लेख को इस सारांश के साथ विश्राम दिया जाता है, फकीरों की झोली में है अब भी सब कुछ, मगर जांच देते हैं तब कुछ कुछ। फकीरों की झोली में है अब भी सब कुछ, मगर जांच लेते हैं तब देते हैं कुछ कुछ। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।